नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर रूप में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 दिसंबर को दोस्तों होना है और अब दोस्तों मात्र 55 दिन ही शेष रह गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, यही मौका है आप सभी के पास। तो 18 दिसंबर को एग्जाम है, 55 दिन दोस्तों अब आपके पास अब बचे हुए हैं। दोस्तों, जो कर सकते हैं आप इतने दिनों में ही आपको करना है, क्योंकि दोस्तों फिर आप 19 दिसंबर से तैयारी करना शुरू करेंगे, या कह सकते हैं कि आप दोस्तों 19 तारीख से फिर जी जान से पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी के सभी प्रश्न ऑनलाइन रूप में है और पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर दोस्तों आप शिखर स्टडी पॉइंट ये भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सभी के सभी प्रश्न ऑनलाइन रूप में है। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनेगा और वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ऑनलाइन रूप में सीधे सीधे याद रखना है। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। अगला प्रश्न है हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों एटकिंसन। वहाँ पर ऑप्शन होंगे और यही प्रश्न दोस्तों वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पर ए बी सी डी, तो वही आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन रूप में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन यहाँ पर हम करेंगे। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम दैनिक पत्र दोस्तों ये कौन सा है? ये है पर्वतीय। अगला प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में दोस्तों हुई थी वाराणसी से, तो ये आपको याद रखना है राजीव गांधी के समय। अगला प्रश्न है राज्य में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1972। बिल्कुल आपको याद रखना है उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न है राज्य में हाथियों के लिए प्रसिद्ध पार्क दोस्तों कौन सा है? ये है राजाजी पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्षेत्रफल कितना है ये भी बताइएगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने 2017 से 2020 तक गरीब कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की। दोस्तों ये परीक्षा वाणी के जो पीछे करंट अफेयर दिए हुए हैं, ये भी आप वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। ये आपको सीधे सीधे दोस्तों याद रखने हैं। ऑनलाइन रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं कब से कब तक राज्य सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की, 2017 से 20 तक। तो ये आपको याद रखना है। कैशलेस बनने वाला देश का पहला हिल स्टेशन है, तो ये है दोस्तों मसूरी। सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हेमवती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहाँ है? ये है दोस्तों बुघाड़ी गांव पौड़ी में। तो ये आपको याद रखना है, पौड़ी के ही थे हेमवती नंदन बहुगुणा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड रत्न पुरस्कार 2016 को दोस्तों शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2016 से। अगला प्रश्न है मेयर अगस्त 2016 से दोस्तों ये महापौर इनको कहा जाने लगा। मेयर पहले तक मेयर इनको कहा जाता था, अब दोस्तों ये बन गए हैं महापौर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य की बद्री गाय को राष्ट्रीय पहचान मिली है, तो ये भी आपको याद रखना है ऑनलाइन रूप में। राज्य में पीतल नगरी दोस्तों मरचूला सल्ट दोस्तों अल्मोड़ा में की जा रही है पीतल नगरी की स्थापना। अगला प्रश्न है राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश के बीच किसाऊ बांध परियोजना पर समझौता हुआ है। किसाऊ बांध किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर है। याद रखेगा हिमाचल और उत्तराखंड के बीच इस पर समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है राज्य का दूसरा एवं देश का 48वां टाइगर रिजर्व दोस्तों ये है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 820 दोस्तों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है एम्स ऋषिकेश में कार्य 10 फरवरी 2014 से प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है 2014 से। गढ़वाल के प्रथम एमबीबीएस दोस्तों कौन थे? ये थे अंबादत्त नैथानी। बिल्कुल नाम याद रखेगा, गढ़वाल के पहले एमबीबीएस अंबादत्त नैथानी। अगला प्रश्न है गढ़वाल का साइमन पीटर कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है ख्याली रमोड़ा को। बिल्कुल याद रखेगा गढ़वाल का साइमन पीटर कहा जाता है ख्याली रमोड़ा को। अगला प्रश्न है जिया रानी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों जिया रानी के पिता का नाम था अमरदेव पुंडिर। बन सकता है एग्जाम में जिया रानी, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है राज्य में कुल कितने जिला कारागार हैं? दोस्तों 7 हैं, तो ये आपको याद रखना 7 हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुल 5 तरह के बुग्याल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जिया रानी की माता का नाम दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, जीववंती हित्याण था जिया रानी की माता का नाम जीववंती हित्याण। अगला प्रश्न है
गढ़वाली भाषा का प्रथम महाकाव्य दोस्तों ये है भूमियाल, ये आपको याद रखना है। अबोध बंधु बहुगुणा का है भूमियाल, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की मदर टेरेसा दोस्तों कहा जाता है माधुरी शर्मा को, माधुरी शर्मा। अगला प्रश्न है गढ़वाल का अभिमन्यु दोस्तों कहा जाता है श्रीदेव सुमन को, ये कहा था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे ने। गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन को कहा था बद्रीदत्त पांडे ने, वर्णन रूप में दोस्तों हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया दोस्तों, ये क्या था 7 दिसंबर 2017 को। वीडियो परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे आया था, वहां पर दोस्तों ऑप्शन रहेंगे 7 दिसंबर 2017, 17 दिसंबर 2017, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। और बहुत से बच्चों ने क्या किया था 17 दिसंबर टिक कर दिया था, तो ये आपको नहीं करना है। ये हो जाएगा 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। अगला प्रश्न है गोरला गंगू रावत नाम से भूप सिंह रौतेला को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, तीलू रौतेली के पिताजी थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन के प्रणेता दोस्तों कौन है, ये है गणेश सिंह गरीब, तो ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मुकुंदी लाल के भवन को दोस्तों जाना जाता है भारती भवन के नाम से, तो बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है आदि बद्री का प्राचीन नाम दोस्तों ये है नारायण मठ, बिल्कुल याद रखेगा, आदि बद्री का प्राचीन नाम है नारायण मठ। अगला प्रश्न है देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों कल्याण बर्मन ने, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर बनाया था कल्याण बर्मन ने, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य में सती प्रथा का अंत कब हुआ, भारत में कब हुआ, तभी उत्तराखंड में भी हो गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 में। राज्य में सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में हुआ था, उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगला प्रश्न है राज्य में दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो ये हुआ था 1824 में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा डीएवी कॉलेज, तो डीएवी कॉलेज से सभी परिचित होंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक इसका नाम है डीएवी का, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दोस्तों 1968 में की थी, कहाँ की थी, दिल्ली में की थी, और किसने की थी, मोहन उप्रेती ने की थी, ये आपको याद रखना है। पर्वतीय कला केंद्र दोस्तों दिल्ली में 1968 में की थी स्थापना मोहन सिंह उप्रेती ने। अगला प्रश्न है रणजोर सिंह थापा को मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, रणजोर सिंह थापा को मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है कुड़िंदू की राजधानी दोस्तों ये थी सूदनगर, ये आपको याद रखना है, कुड़िंदू की राजधानी सूदनगर मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों लता मंगेशकर से प्रश्न बन सकता है, लता मंगेशकर ने एकमात्र गढ़वाली फिल्म के लिए गाना गाया था दोस्तों, ये फिल्म है रहबार, बिल्कुल याद रखेगा, रहबार फिल्म के लिए लता मंगेशकर ने गाना गाया था, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था, 17 अगस्त 2002 को। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन दोस्तों हुआ था 17 अगस्त 2002 को, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद दोस्तों किसने किया था, धर्मानंद जमलोकी ने किया था, याद रखेगा, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद धर्मानंद जमलोकी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कोटेश्वर बांध दोस्तों किस नदी पर है, प्रश्न बनेगा, भागीरथी नदी पर बनाया गया है, याद रखेगा। समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध किस जनपद से है, तो पिथौरागढ़ से, ये आपको याद रखना। अगर दोस्तों आए गर्ब्याल, टोलिया, मरतोलिया और भी दोस्तों पांगती ये सब आए तो पिथौरागढ़ से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है खंड दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों एक कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है राज्य में कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला दोस्तों कौन सा है, इसका सही उत्तर रुद्रप्रयाग है, राज्य में कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला ये है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है मशकबीन संगीत मूल वाद्य, ये दोस्तों कहाँ से, स्कॉटलैंड से, वीडियो में प्रश्न आ चुका है मशकबीन, ये आपने भली भांति देखा होगा। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन के प्रणेता दोस्तों, ये यूके-पीएससी भी इस प्रश्न को पूछ चुका है, यूके-SSSC भी, तो ये आपको याद रखना है, मैती आंदोलन के प्रणेता दोस्तों ये हैं कल्याण सिंह रावत मैती, और मैती आंदोलन कब चला था, 1996 में, ग्वालदम चमोली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गोविंद घाट दोस्तों चमोली में है, और गोविंद घाट में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा या भ्यूडार घाट का यहाँ पर संगम होता है, ये आपको याद रखना है गोविंद घाट में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्रथम डेयरी संघ यूएस नगर में स्थापना हुई थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यूके-PSC इस प्रश्न को पूछ चुका है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था, 1950 में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपेगा।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों 1950 में पारित हुआ था। उत्तराखंड में आईआईएम काशीपुर की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में आईआईएम काशीपुर की दोस्तों स्थापना हुई थी 2011 में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। FL2 नीति का संबंध दोस्तों उत्तराखंड में शराब से है, याद रखेगा। पौर्ण टूटी दोस्तों ये क्या था? एक प्रकार का चुंगी कर हुआ करता था। पौर्ण टूटी ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। तिलाड़ी कांड दोस्तों आप सभी को याद रखना है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी नरसंहार दोस्तों 30 मई 1930 को घटित हुआ था। बिल्कुल डेट आपको याद रखनी है। पेशावर कांड आएगा तो 23 अप्रैल 1930, ये आपको याद रखना है। और यूकेपीएससी एक प्रश्न जरूर से पूछेगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आप ऑप्शन नंबर जो भी होगा 23 जनवरी 1939 आपको सही वहां पर टिक करना है। अगला है पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर दोस्तों कब रखा गया था? 1972 में, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हरिद्वार कुंभ मेले की समय अवधि दोस्तों कितनी है? मकर संक्रांति से लेकर बैसाखी तक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये आपने देखा होगा, जो रंगवाली पिछौड़ी होती है आपने देखी होगी, और ये अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। जो नंदा देवी वाला दोस्तों, जो नंदा देवी के आसपास जो है दुकान है दोस्तों, वो खासतौर से प्रसिद्ध है रंगवाली पिछौड़ी के लिए। अगला प्रश्न है लोक कला अल्पना के लिए राज्य में प्रसिद्ध नाम ऐपण है, ये आप सभी को भली बात ही पता है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में आ सकता है, ये है भजन सिंह की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, भजन सिंह। अगला प्रश्न है राज्य में झंगोरा की फसल को $1 बिलियन ग्रॉस कहा जाता है, $1 बिलियन ग्रॉस कहा जाता है झंगोरा की फसल को। अगला प्रश्न है राज्य में फरण दोस्तों क्या है? एक प्रकार का मसाला है, तो याद रखिएगा राज्य में फरण क्या है? तो एक प्रकार का मसाला है। अगला प्रश्न है राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान दोस्तों क्या है? दक्षिण भारत है। राज्य में बनने वाला अरसा का दोस्तों जो मूल स्थान है वह है दक्षिण भारत का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा विवेकानंद हिमालय यात्रा के समय कर्णप्रयाग में कितने दिन रुके थे? तो 18 दिन रुके थे विवेकानंद, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा राज्य की फसल कोदा या मडुआ का मूल रूप दोस्तों क्या है? अफ्रीका से, याद रखेगा। हर्षवंती बिष्ट दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर्षवंती बिष्ट ने 1981 में नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने में सफलता पाई थी, मोहजबानी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है मोड़ मेला अगलाड़ नदी पर दोस्तों टिहरी गढ़वाल में लगता है मोड़ मेला, तो मोहजबानी याद रखें, मोड़ मेला अगलाड़ नदी पर टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम में छपेगा, गलोगी जल विद्युत परियोजना है, गो आधा रहेगा। अगला प्रश्न है माई इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नहीं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नैनीताल और पौड़ी जनपद में फैला हुआ है, 520 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। जो दोस्तों जिम कॉर्बेट के नाम पर उद्यान है ना, वही जिम कॉर्बेट है, उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है। माई इंडिया दोस्तों इनकी पुस्तक है, टी ट्रॉब इनकी पुस्तक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में पीतल नगरी दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा, या ताम्र नगरी भी दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा को, याद रखिएगा, ताम्र नगरी अल्मोड़ा। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यूकेपीएससी बार बार पूछता है इस प्रश्न को। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे गए, पांडुकेश्वर दोस्तों चमोली। अगला प्रश्न है भूमसेन देवता की पूजा दोस्तों किस जनजाति में होती है? तो बोक्सा जनजाति में होती है, मोहजबानी याद रखेगा। भूमसेन देवता की पूजा दोस्तों ये होती है बोक्सा जनजाति में। अगला प्रश्न है द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? दोस्तों ये है गुजर देव मंदिर। अगला प्रश्न है शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति का निवास दोस्तों ये नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति का निवास दोस्तों ये नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है, मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है जौनसार हनोल मंदिर दोस्तों किस शैली में है? तो दोस्तों ये है हूण शैली में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हूण या नागर शैली में। अगला प्रश्न है बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना दोस्तों किसने की थी? एम.एन. जोशी ने की थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1967 में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोहजबानी याद रखिए। अंगाली मठ दोस्तों टिहरी गढ़वाल में है, ये भी याद रखिएगा, सीधे सीधे अंगाली मठ जो है ये टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है उजली या अनेरी होली का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है? तो ये थारू जनजाति से, उजली या अनेरी होली। अगला प्रश्न है हमेल या चवन्नी माला सिक्कों की बनी गले की माला को कहा जाता है? भोटिया में दोस्तों पहनते हैं हमेल या चवन्नी माला, पूछा गया था एग्जाम में। झाली माली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज दोस्तों की थी यशवंत सिंह कटोच ने, मोहजबानी याद रखेगा, यशवंत सिंह कटोच।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, उमा दत्त शर्मा सतीश। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी उमा दत्त शर्मा सतीश की है। अगला प्रश्न है कीर्ति ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है, एक नंबर के लिए एग्जाम में बनेगा, तो कीर्ति ग्लेशियर दोस्तों हमारा उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोहजवानी याद रखेगा, 1986 में दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 2002 में हुई थी, 26 अगस्त 2002 को देहरादून में। दोस्तों हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको बताया 55 दिन ही मात्र अब बचे हुए हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखेगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को, स्थापना आएगा तो यही करना है, 10 दिसंबर 1932 को दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति का संबंध दोस्तों मंगोलिया आर्ट से भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहली मस्जिद दोस्तों अल्मोड़ा में बनी थी, ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड की पहली दोस्तों जो मस्जिद थी वो कहाँ बनी थी, अल्मोड़ा में बनी थी। अगला प्रश्न है अर्जुनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में है दोस्तों अर्जुनेश्वर मंदिर, और ये भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर भी स्वर आए तो भगवान शिव, जहां पर भी स्वर आए भगवान शिव। यही ट्रिक दोस्तों वीडियो में 1 नंबर के लिए आया हुआ था, कुछ 3-4 मंदिर दिए हुए थे, 3 मंदिर दिए हुए थे, कोई मंदिर दिए हुए थे, तो इनका संबंध किससे कुछ इस तरह से पूछा गया था, तो उसमें जहां पर भी दोस्तों स्वर था उसमें 2-3 ऑप्शन थे, कुछ इस तरह के कुछ प्रश्न था, तो भगवान शिव को समर्पित, जहां पर भी आपको स्वर दिखाई दे ज्यादातर आपने ये देखा होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वस्तु एवं सेवा कर बोले तो दोस्तों जीएसटी, ये विधानसभा में कब पारित हुआ था, तो 2 मई 2017 को। जीएसटी कोड पांचवा दोस्तों, पे 5 इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड जीएसटी पारित करने वाला 5वां राज्य है। अगला प्रश्न है झूला देवी मंदिर रानीखेत में है, झूला देवी, और ये दोस्तों दुर्गा माता को समर्पित है, ये भी आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एड गुरु दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रसून जोशी को कहा जाता है एड गुरु। अगला प्रश्न है उद्योग मंदिर आश्रम अल्मोड़ा के देघाट में ज्योतिराम कांडपाल ने बनाया था, उद्योग मंदिर आश्रम अल्मोड़ा के देघाट में ज्योतिराम कांडपाल ने बनवाया था। अगला है थमारी कुंड दोस्तों कहाँ है, पिथौरागढ़ में, थमारी कुंड पिथौरागढ़। अगला है राज्य का पहला जागर महाविद्यालय दोस्तों यह है जयानंद भारती जागर महाविद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। अगला है चैतौल पर्व पिथौरागढ़ में होता है, और देवल समेत 22 देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जामरानी बांध का शिलान्यास एनडी तिवारी ने किया था 1976 में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हल्द्वानी में गोला नदी पर। अगला प्रश्न है प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना दोस्तों की थी जोत सिंह नेगी ने 1908 में, मोहजबानी याद रखेगा, प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी ने की थी 1908 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा दोस्तों, यह है बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है आदि बद्री का अन्य नाम दोस्तों क्या है, ये नौठा है, आदि बद्री का अन्य नाम दोस्तों नौठा है, जो 14 मंदिरों का समूह है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विंडम समिति, पर्सी विंडम समिति दोस्तों ये कुली बेगार से संबंधित है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है शहीद वतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक दोस्तों ये हैं राजेश मोहन उप्रेती, राजेश मोहन उप्रेती। अगला प्रश्न है मूर्तिहीन या मूर्तिविहीन मंदिरों का समूह वैतरणी कुंड दोस्तों ये कहाँ है, गोपेश्वर में है। अगला प्रश्न है कृषि से डीफिल की डिग्री प्राप्त करने वाला देश का पहला शोधकर्ता दोस्तों ये कौन है, नंदन प्रसाद घिल्डियाल। अगला प्रश्न है गढ़वाल का हातिम ताई दोस्तों कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को, और कुंवर सिंह नेगी का संबंध दोस्तों ब्रेल लिपि से, याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एक पुस्तक है सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तारादत्त गैरोला, बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोहनलाल शाह, याद रखेगा, नैनीताल नगर पालिका। अगला प्रश्न है गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा की लिपि दोस्तों कौन सी है, देवनागरी है, हिंदी में भी बनेगा, बिल्कुल आसान है। गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी गणेश कोका मित्र स्वाला पकौड़ा है। अगला प्रश्न है गीमा मरोज पर पकने वाला पकवान है, तो ये आपको याद रखना है, गीमा मरोज जब त्योहार होता है इस पर दोस्तों ये पकने वाला पकवान। अगला प्रश्न है कुमाऊं में संस्कार गीतों को दोस्तों कहा जाता है सकुनाकर, याद रखेगा। अगला प्रश्न है धुनेर नामक जड़ी बूटी कैंसर की अचूक दवा है, धुनेर है। हिंदूज ऑफ हिमालय पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, डी बर्मन है, याद रखेगा, हिंदूज ऑफ हिमालय पुस्तक के लेखक हैं डी बर्मन। अगला प्रश्न है गंगा ग्राम योजना के तहत राज्य के 3 ग्राम, एक तो माला गांव है पौड़ी में, एक बीरपुर खुर्द और बगौरी ग्राम उत्तरकाशी, इनको दोस्तों यहाँ पर शामिल
किया गया है। कोटद्वार का पुराना नाम दोस्तों कुमुद्वार है, ये आपको याद रखना। कोटद्वार का पुराना नाम मोरध्वज, ये भी अगला प्रश्न है। आंचरी ताल या लिंगा ताल दोस्तों कहाँ है, ये आपको देखने को मिलेगा फूलू की घाटी चमोली में। आंचरी ताल या लिंगा ताल दोस्तों ये फूलू की घाटी चमोली में है। अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने सरदार जंग की उपाधि दोस्तों किसे दी थी, कर्नल रतूड़ी को, पीसी रतूड़ी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, आठों कौतिक का प्रसिद्ध मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है, गेवाड़ घाटी में लगता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। श्री हरि महावतार बाबा की गुफा दोस्तों पांडुखोली में, ये भी द्वाराहाट में। चौखुटिया गेवाड़ घाटी चौखुटिया को कहा जाता है। अगला, गढ़वाल का कर्ण दोस्तों कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। दोस्तों जो ये भुवन चंद्र खंडूरी हैं उनके साथ दोस्तों ये बूबू हैं, दादाजी हैं। गढ़वाल का कर्ण दोस्तों घनानंद खंडूरी, जहां तक मुझे लगता है कहीं मैंने पढ़ा था, उन्हीं भुवन चंद्र खंडूरी दोस्तों दादाजी हैं। अगला प्रश्न है, राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब आई थी दोस्तों, 29 जनवरी 2008 को जारी की गई थी। राज्य नवीनीकरण ऊर्जा नीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिवीजन दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न आएगा तो 29 जनवरी जिस ऑप्शन में होगा 29 जनवरी 2008 वही आपको टिक करना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 2 मई 2001 को केंद्र सरकार द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो 1 अप्रैल 2001 से लागू माना गया। उत्तराखंड में कुल 24 रोजगार कार्यालय दोस्तों, जो सेवा योजन कार्यालय है दोस्तों ये 24। अगला प्रश्न है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मौजवानी याद रखेगा। राज्य योजना आयोग का गठन दोस्तों कब होता है, 21 मार्च 2001 को होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल 28 कागज मिले। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 6 फरवरी 2003 को राज्य जनसंख्या नीति की घोषणा। 6 फरवरी 2003 को राज्य जनसंख्या नीति की घोषणा दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है, उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम दोस्तों ये पारित हुआ था 2003 में। अगला है, राज्य ने 1 अप्रैल 2014 से तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत की थी, 1 अप्रैल 2014 से। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास दोस्तों ये किया गया था 14 जनवरी 2013 को, 14 जनवरी 2013 को। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक दोस्तों 9 से 11 जून 2014 में हुई थी। मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट दोस्तों ये कौन सी है, यह है हरिद्वार। और एग्जाम में आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट दोस्तों कौन सी है, यह है पौड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों, यूकेपीएससी जिस प्रश्न को अक्सर पूछता है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, 1874 से दोस्तों लागू है। इस बार भी प्रश्न बनेगा। राज्य में दोस्तों कुल कितने नगर हैं, 116 नगर हैं। और सबसे कम नगर वाला दोस्तों बागेश्वर है, और बागेश्वर दोस्तों एक ही नगर है, खुद बागेश्वर। तो सबसे कम नगर वाला दोस्तों बागेश्वर है, और बागेश्वर में एक ही नगर है, वो भी खुद बागेश्वर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के 61% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन दोस्तों अब 61% वाला ये नियम दोस्तों अब चेंज यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग दोस्तों ये कौन सा है, ये शिवालिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन के कारण गहरी घाटियां पाई जाती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य के शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के बीच भाग को दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में मिलने वाली चौरस, संकरी व क्षैतिज घाटियों को दून घाटी कहा जाता है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोठारी व चौखम दून ये कहाँ है, पौड़ी जिले में। तो ये आपको याद रखना है।